वैसे तो कहा जाता है कि बेटियां घर की चिराग होती हैं, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बेटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने प्यार की खातिर अपने ही घर के 7 लोगों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। शबनम नाम था उसका और आज उस घटना को करीब 13 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी उस गांव में अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा। अपने प्यार के जुनून में शबनम ने अपने पिता शौकत अली, माता हाशमी, बड़ा भाई अनीश, उसकी बीवी अंजुम, छोटा भाई, अपनी मौसेरी बहन और यहाँ तक कि अपने बड़े भाई की 8 महीने की बच्ची तक को बेरहमी से मार दिया था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। 14 अप्रैल 2008 यूपी के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव के हसनपुरी पुलिस थाने में रात को फ़ोन बजता है। फ़ोन करने वाला बताता है कि उसके घर के ठीक सामने से किसी की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो वहां का सीन देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। प्रोफेसर शौकत अली के घर में एक साथ 7 लाशें पड़ी हुई हैं। हर जगह खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। सबके मुंह और बदन पर किसी धारदार चीज़ से वार किया गया हो ऐसा साफ दिखाई देता है। एक कोने में बैठकर बेतहाशा पागलों की तरह रो रही थी शबनम, जो कि पूरी खानदान में अकेली जिंदा बची थी। उसका कहना था कि वो छत पर सो रही थी जब घर में कुछ चोर आए और सबको मारकर चले गए और क्योंकि वो छत पर थी इसलिए बच गई। सुबह होने तक पूरे गांव में बात फैल गई और हर जगह हंगामा मच गया। शौकत अली गांव के बड़े आदमियों में से थे। 30 बीघा ज़मीन के मालिक तो थे ही, पर साथ साथ पढ़े लिखे भी थे। खुद कॉलेज में लेक्चरर थे, जबकि 2 बेटों में से एक इंजीनियर और दूसरा MBA किया हुआ था। शबनम ने भी डबल ग्रेजुएशन किया था, इंग्लिश और जियोग्राफी में। पुलिस और प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा। मायावती जी उस वक्त यूपी के CM थी। तत्काल अमरोहा पहुंच गई। वहां जाकर तत्कालीन SP को सस्पेंड कर दिया और नए SP RP गुप्ता को नियुक्त किया गया। मायावती जी पूरे परिवार में अकेली बची शबनम के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा तय करने वाली थी, पर पुलिस ने रोक लिया। बताया गया कि जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होता तब तक कोई मुआवजे का ऐलान ना किया जाए। पब्लिक का दबाव ही कुछ ज़्यादा था। पुलिस को 48 घंटों की मोहलत दी गई। 48 घंटों में पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की और जो राज खोले, उसके बाद पूरे केस का पहलू ही बदल गया। यूपी पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। लगातार रो रही शबनम से पूछताछ भी ठीक तरीके से नहीं कर सकते थे। वैसे में वारदात के दूसरे दिन मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात ऐसी सामने आई जिसके बाद सभी रात से एक एक करके पर्दा उठने लगा। मरने वाले 7 लोगों में से 6 के खून में नशीली दवाई पाई गई, छोटे से बच्चे को छोड़कर। वारदात वाले घर में छानबीन कर रही पुलिस को भी अब एक एक कड़ी मिलने लगी थी। अब पुलिस के सामने कुछ सवाल थे। शबनम के बयान के मुताबिक चोर छत से आए और मारकर चले गए, जबकि पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो घर का बड़ा सा गेट अंदर से बंद था। अगर चोर घर से निकले तो गेट अंदर से बंद किसने किया? दीवार चढ़कर घर में छत से घुसना नामुमकिन सा था, क्योंकि 15 फीट की ऊंची दीवार पर चढ़ने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। PM रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले सभी को नशे की दवाई पिलाई गई थी। पुलिस को घर से चाय के 6 कप भी मिले, मतलब साफ था चाय में नशे की दवाई मिलाकर पिलाई गई थी। कोई चोर पहले अपने विक्टिम्स को नशे की दवाई पिलाए और फिर उनके सोने का इंतज़ार करे, ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी सब ने नशे वाली चाय पी, शबनम ने क्यों नहीं पी? यूपी पुलिस ने शबनम की कॉल डिटेल्स निकाली। शबनम ने एक ही नंबर पर उसी दिन करीब 55 से 60 कॉल किए थे, जिसमें से एक कॉल वारदात के 5 मिनट पहले और एक कॉल वारदात के कुछ 10 मिनट बाद। जबकि वारदात हो जाने के बाद भी शबनम ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया था। पुलिस को तो पड़ोसी ने फ़ोन किया था। पुलिस ने उस नंबर की तफ्तीश की तो पता चला कि वो नंबर किसी सलीम का था। पुलिस ने वारदात के दूसरे दिन सलीम को दबोच लिया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में सलीम ने हत्याकांड के बारे में कुछ भी जानने से मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने कुछ सख्ती दिखाई तो सलीम टूट गया। इधर लगातार रोने की वजह से शबनम की हालत और भी ख़राब हो रखी थी। उसकी मेडिकल जाँच हुई तो पता चला कि वो 7 हफ्ते प्रेग्नेंट थी। हालांकि उसकी शादी अभी तक तो नहीं हुई थी। सलीम ने पुलिस के सामने पूरा मामला साफ कर दिया।
दरअसल शबनम को अपने ही गांव में रहने वाले सलीम से प्यार हो गया था। सलीम शबनम के घर के बगल में किसी लकड़ी के कारखाने में मजदूरी करता था। शबनम का आना जाना वहीं से था, तो दोनों की नज़रें मिल गई और प्यार हो गया। शबनम डबल ग्रेजुएट थी, जबकि सलीम 8वीं फेल था, लेकिन प्यार शायद सच में अंधा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, शबनम और सलीम की बिरादरी भी अलग थी। इतने सारे डिफरेंसेस होने के कारण शबनम के परिवार वाले सलीम और शबनम के रिश्ते से बिल्कुल खफा थे। जब शबनम को लगा कि उसका और सलीम का रिश्ता उसके घर वाले शायद कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसने और सलीम ने मिलकर उसके घर वाले को ही रास्ते से हटाने का फैसला लिया। सलीम ने किसी पहचान वाले केमिस्ट से नशे की दवाइयाँ लाकर शबनम को दी। शबनम ने उस दवाई को चाय में पिलाकर सबको पिला दी। जब सब लोग सो गए तो शबनम ने फ़ोन करके सलीम को बुलाया। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया, जिसके बाद शबनम ने एक एक करके सबको सिर से पकड़ा और सलीम ने कुल्हाड़ी से एक एक को मार दिया। शबनम को अपने भतीजे से बहुत प्यार था, लेकिन शबनम अपने प्यार के नशे में इस तरह पागल हो गई थी कि वो अपने 8 महीने के भतीजे तक को नहीं छोड़ सकी। उसका भतीजा रोए जा रहा था, तो शायद शबनम ने उसे गला दबाकर मार दिया। ये सारा कांड करके शबनम ने सलीम को कुल्हाड़ी के साथ अपने घर से रवाना कर दिया। और जब शबनम की सलीम से बात हुई कुल्हाड़ी को छुपाने के बारे में, उसके बाद शबनम ने रोने का नाटक शुरू किया। वारदात के करीब चौथे दिन पुलिस सलीम को लेकर शबनम के घर पहुंची। इस बार शबनम से पूछताछ पीड़िता के रूप में नहीं, बल्कि आरोपी के रूप में करने लगी। सलीम को पुलिस के साथ देखकर शबनम वैसे ही टूट चुकी थी, और जब उसे पता चला कि सलीम ने पूरी दास्तान बयान कर दी है, तो फिर उसको भी अपने अपराध के बारे में पुलिस के सामने सब सच बताना ही पड़ा। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब केस अदालत में पहुंचा। लोअर कोर्ट ने शबनम और सलीम दोनों को आरोपी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई। इसके बाद फैसले के कन्फर्मेशन के लिए केस को हायर कोर्ट में सबमिट किया गया। हाई कोर्ट ने भी सलीम और शबनम की फांसी की सज़ा को बरकरार रखने का फैसला दिया। इस दौरान शबनम ने जेल में ही एक बेटे को जन्म दिया। अब भारतीय संविधान के मुताबिक जेल में पैदा होने वाला बच्चा 7 साल तक अपनी मां के पास ही जेल में रहता है, तो उस हिसाब से शबनम के बेटे को भी 7 साल तक उसी के पास जेल में रखा गया। जिसके बाद शबनम के बेटे को शबनम के ही किसी कॉलेज के दोस्त ने गोद ले लिया, जो आज तक उनकी परवरिश में है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। इधर शबनम मुरादाबाद जेल में बंद है, जबकि सलीम आगरा की जेल में। दोनों अपने अपने हिसाब से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए दोनों की फांसी की सज़ा को बरकरार रखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो इन दोनों के लिए डेथ वारंट तक जारी कर देती है, लेकिन उस डेथ वारंट में कहीं पर भी फांसी की सज़ा का वक्त और जगह का जिक्र किया गया नहीं होता। उसी वजह से शबनम और सलीम की फांसी अभी तक टली हुई थी। उसके बाद दोनों ने राष्ट्रपति और यूपी के गवर्नर को दया याचिका के लिए अर्जी की, जिसको उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और यूपी के गवर्नर ने खारिज कर दी थी। इसके बाद शबनम ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपने फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की, जिसमें उसने मेंशन किया कि उसका एक नाबालिग बच्चा है। उसके बारे में सोचकर कोर्ट को शबनम की सज़ा को कम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी बर्खास्त कर दिया। इस बीच फिर से शबनम ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी, जो कि अभी के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 15 फरवरी 2021 को खारिज कर दी थी। तो हर तरह से शबनम की फांसी की सज़ा होना तय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई ना कोई कारण से शबनम की फांसी की सज़ा टली हुई है। और अगर शबनम को फांसी दी जाती है, तो वो आज़ाद हिंदुस्तान की पहली महिला अपराधी होगी जिसे फांसी की सज़ा सुनाई गई हो और फांसी दी गई हो। वैसे शबनम अकेली महिला नहीं है जिससे अगर फांसी की सज़ा दी जाए तो वो पहली महिला होगी। इससे पहले भी एक वीडियो में हम लोग गावित सिस्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया है, और यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब